एक लीडर जब लक्ष्य को पूरी दिल से चाहता है तो दुनिया को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक दृढ़ दृष्टिकोण वाले नेता थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े कदम उठाए और अपने राज्य के लिए अपनी जान वार दी। तो चलिए हम उनकी कहानी को जानें, उनके सफर को समझें और उनकी विरासत को सामने लाए। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी फोर्ट में हुआ था, जो आज महाराष्ट्र के जूनर इलाके में है। उनके माता पिता शाहजी और जीजाबाई दोनों ही अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। जीजाबाई ने उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाया थी। इन कहानियों में शिवाजी ने धर्म, वीरता और न्याय के मूल्यों को समझा था। शिवाजी को बचपन से ही सैनिक ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उन्हें घोड़े पर सवारी करना, तलवारबाजी और जंग के कैसे तरीके अपनाई जाती हैं, ये सब सिखाया गया था। शिवाजी ने 15 साल की उम्र में अपने सपने के पहला कदम उठाया। 1645 में उन्होंने तोरना फोर्ट पर कब्जा किया, जो उनके स्वराज्य के लिए पहला कदम था। धीरे धीरे उन्होंने राजगढ़, पुरंदर और सिन्हागढ़ जैसे महत्वपूर्ण फोर्ट अपने कब्जे में किए। 1659 में बीजापुर सुल्तान ने अपने प्रमुख जनरल अफजल खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। अफजल खान ने एक चालाक योजना बनाई थी कि वो शिवाजी को मार देगा, पर शिवाजी ने इस चाल को समझ लिया। उन्होंने अपने कदम के नीचे छुपा हुआ आर्मोर पहना और बागना मतलब शेर के पंजे की तरह का हथियार रखा। जब अफजल खान ने उन्हें मारने की कोशिश की, शिवाजी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे मार दिया। इसके बाद शिवाजी की सेना ने बीजापुर की सेना को भी हरा दिया। ये जीत शिवाजी के जीवन का एक बड़ा मोड़ थी। शिवाजी महाराज का बढ़ता हुआ प्रभाव मुगलों को परेशान कर रहा था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को पुणे में शिवाजी को हराने भेजा। शाइस्ता खान ने लाल महल को अपना अड्डा बना लिया था। एक रात शिवाजी ने अपनी सेना के साथ शाइस्ता खान के महल पर हमला किया। शाइस्ता खान को घायल किया और उससे भागना पड़ा। 1664 में शिवाजी ने सूरत शहर पर भी हमला किया, जो मुगलों का एक समृद्ध शहर था। उन्होंने सिर्फ मुगलों के धन लूट लिया था, लेकिन आम नगरी को कुछ नहीं किया ताकि उनका दांत हो सके। 1665 में शिवाजी महाराज को मुगलों से समझौता करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कुछ फोर्ट्स मुगलों को दे दिए। लेकिन जब उन्हें आगरा बुलाया गया तो वहां उनका अपमान किया गया। शिवाजी ने अपने दिमाग से काम लिया और एक छुपकर भागने का प्लान बनाया। वह अपने बेटा संभाजी के साथ मिठाइयों के जारों में छुपकर आगरा से भाग निकल आए। ये एक महान चालाकी थी और इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति को दोबारा से मजबूती से अपनाया। 1674 में शिवाजी को रायगढ़ फोर्ट पर छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। ये दिन शिवाजी के स्वराज्य को प्रकाश में लाए। उन्होंने अष्टप्रधान को घातन किया, जो उनके राज्य को चलाने वाले प्रमुख मंत्री थे। उनका राज्य एक ऐसा स्थल बना जहां न्याय और समानता की स्थापना की गई थी। शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन में हर किसान के लोगों को जगह दी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम।
शिवाजी महाराज ने हमेशा औरतों की इज्जत की और उन्हें सुरक्षा दी। उन्होंने अपने सैनिकों को एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जिसमें औरतों की इज्जत को बचाना उनकी प्राथमिकता थी। एक बार उसके सैनिक ने किसी कारण से एक औरत को पकड़ लाई थी। शिवाजी ने तुरंत उन्हें डांट कर कहा, ये मेरी माँ के समान है, और फिर उस औरत को उसके परिवार के पास वापस भेज दिया। ये एक प्रमाण था उनकी मर्यादा और सम्मान का। शिवाजी महाराज ने कभी भी अपने राज्य में औरतों के साथ अन्याय नहीं होने दिया। जब किसी औरत को कोई नुकसान पहुंचाया जाता तो शिवाजी महाराज तुरंत उसका सुधार करते थे। शिवाजी महाराज की सेना की सबसे बड़ी ताकत थी उनका गुरिल्ला वारफेयर। उन्होंने ऐसे रणनीति अपनाए जिसमें उन्होंने अपने दुश्मनों को जल्दी से मार गिराया और फिर उन्हें भगा दिया। उन्होंने भारत की पहली मॉडर्न नौसेना भी बनाई थी। शिवाजी ने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे फोर्ट्स बनाए जिससे उन्होंने मुगल्स और पोर्चुगीज को समुद्र के रास्ते से बचाया। उन्होंने सामुद्रिक सुरक्षा को अपना प्रमुख विचार बनाया था। शिवाजी महाराज अपने धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी प्रसिद्ध थी। उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों को सुरक्षित रखा। शिवाजी ने हर धर्म और समुदाय की इज्जत की और उनका विरोध कभी नहीं किया। उन्होंने अपने प्रशासनिक कर्मचारियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों को शामिल किया और ये साबित किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ न्याय था। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का देहांत रायगढ़ फोर्ट में हो गया। वह थोड़ा बीमार थी और उनकी मृत्यु से उनका राज एक बड़े धक्का को झेल रहा था, लेकिन उनका पुत्र संभाजी महाराज ने उनका विरासत आगे बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत सिर्फ एक युद्ध और विजयों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने हमेशा न्याय, धर्म और समानता को अपनाया। उनकी सोच और उनके काम आज भी हमारे बीच जीवित है। उन्होंने अपने राज्य का ऐसा संचालन किया कि वो हर धर्म और समुदाय के लिए सुरक्षित हो। उनका जीवन हमेशा हम सबको प्रेरणा देता है। शिवाजी महाराज का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने हमेशा अपने राज्य को न्याय और धर्म के रास्ते पर चलाया। आपको उनकी किस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, नीचे कमेंट करके बताइए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में।